हाँ जी सर, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल आराम से आ गया था मैं। हाँ, रेल टाइम से थी। हाँ ठीक है सर, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम आ गए? पर तुम आने वाले थे तो मुझे एक बार कॉल तो कर देते। अरे क्या बताऊँ मैं दीप्ति तुम्हें। तुम्हें तो पता है कितने टाइम से मेरी छुट्टी मंजूर नहीं हो रही थी। बहुत परेशान रहता था मैं तुमसे मिलने के लिए। पर जब एक दिन मेरे पास कर्नल साहब का फोन आया और उन्होंने बोला कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाके ना सरप्राइज देता हूँ। अरे कौन हस्बैंड नहीं होगा जो अपनी बीवी को सरप्राइज नहीं देगा। बस यही सोच के मैं तुम्हें यहाँ बिन बताए आ गया। मैंने सोचा जब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा ना तो तुम खुशी के मारे मर जाओगी, मतलब पागल हो जाओगी। और देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें बिन बताए आया ताकि तुम खुश हो जाओ। पर तुम्हारे चेहरे से ना मुझे बिल्कुल भी खुशी दिख नहीं रही है। क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक है ना? हाँ हाँ रवि, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। पर मुझे एक बात तो बताओ, तुम इतनी दूर से आए हो तो अब हम कहीं घूमने चलते हैं। तुम मुझे कहीं बाहर घुमा लाओ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम। बाहर पता है कितनी गर्मी हो रही है, बहुत धूप है। और तुम ये देखो, ये कमरा कितना अच्छा है, एसी चल रहा है यहाँ पे, पूरा ठंडा हो रखा है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं बाहर से ही आया हूँ, थक गया हूँ मैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ खाने का बना के लेकर आ जाओ, बहुत भूख लग रही है मेरे को। रवि, मैंने तो कुछ अभी बनाया भी नहीं है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं बना देती खाना। एक काम करते हैं ना, हम दोनों बाहर खाने चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। अरे क्या हो गया, तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं हॉस्टल में था ना तो मैंने वहाँ साइड में एक रूम ले रखा था। मैं वहाँ पे अपना खाना खुद बनाता था। और जितने भी मेरे हॉस्टल के दोस्त थे ना, वो सारे मेरे रूम पर आते थे। और जब मैं खाना बना के उनको देता था ना तो बहुत खुश हो जाते थे। बोलते थे ऐसा लजीज खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया। खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ मैं। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा खाना बनवाने में ना मैं पूरी हेल्प करूँगा। और अगर तुम्हारा अभी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है ना तो परेशान मत हो। एक काम करते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। वैसे भी इतने दिनों बाद आया हूँ मैं, तुमसे मैंने बात ही कहाँ करी है। जब से आके यहाँ पे खड़ा होकर बस तुमसे बातें किया जा रहा हूँ। प्यार की बात तो मैंने तुमसे करी ही नहीं। और जब हमारा मन भर जाएगा बात करने से, उसके बाद हम खाना बना लेंगे। ज्यादा परेशान मत हो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं रवि, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे ना। तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बैठ के आराम से बात करेंगे। और मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे हाँ यार, सही कह रही हो तुम। मैं ना बहुत थक गया हूँ, बहुत थकान हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं जो बाहर वाला रूम है ना वहाँ पे जाके फ्रेश होता हूँ, नहा के आता हूँ। तब तक तुम मेरा वेट करना, ठीक है? अरे अब वहीं खड़े रहोगे या बाहर भी आओगे? जैसे तैसे करके ना मैंने रवि को बाहर भेजा है। अब तुम यहाँ से चुपचाप जाओ। यार तू पागल है क्या? मैं नहीं जा रहा अभी अपने घर। दीप्ति, तेरे को पता है ना मैं इतनी दूर से तेरे से मिलने के लिए आया हूँ, और अभी तो हमने मिलके बात भी नहीं करी है। मैं नहीं जा रहा कहीं पे। अरे यार, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, रवि मुझे बिना बताए आए हैं। अगर वो मुझे बता के आते तो मैं पहले इन्फॉर्म कर देती ना तुम्हें। देखो, अगर उन्होंने हमें देख लिया ना साथ में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम चुपचाप निकलो अभी यहाँ से। नहीं दीप्ति यार, मैं नहीं जा रहा। प्लीज मुझे थोड़ा सा और टाइम तो देना। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे दीप्ति, भाई साहब को इतनी जल्दी क्यों भगा रही हो? भाई साहब बहुत दूर से आए हैं। अरे थक गए होंगे। जो ये चीज लेने आए हैं वो तो इनको दे दो। बताओ भाई साहब, क्या लेने आए हो आप? अरे रवि, ये वाटर कूलर वाला है, वो ठीक करने आया था। तो इन्हें लेट हो रहा है, तुम इन्हें जाने दो। भैया आप जाओ। अच्छा, ये वाटर कूलर वाला है। तो ये पानी से तुम्हारी प्यास बुझाता है। बताओ कितनी प्यास बुझाई इन्होंने तुम्हारी? बताओ। रवि, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे वाटर कूलर वाले के साथ मेरा लिंक जोड़ रहे हो? तुम सोच भी रहे हो तुम क्या बोले जा रहे हो? ये वाटर कूलर ठीक करने आया था। अरे भैया है ये, जाने दो इन्हें। क्या क्या बोला तुमने? भैया? मेरे सामने भैया और पीठ पीछे तुम्हारा सैया? कब से चल रहा है ये सब? बताओ। देखो रवि, अपना तुम हद पार कर रहे हो और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ, ये जानने के बाद कि कोई वाटर कूलर वाला नहीं है बल्कि तुम्हारा आशिक है। अब ये बताओ, कब से चल रहा है ये सब? अब मुंह में दही जमा के क्यों खड़ी हो? देखो,
ऐसे नहीं मानोगे तुम। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें सब करते हुए? अरे क्यों किया तुमने ये सब? मैं तुमसे कितना प्यार करता था पता है तुम्हें? बॉर्डर पे था, यही सोच के रहता था कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही हो अपनी इस आशिक के साथ मिलके, इसके साथ रंग ललिया बना रही हो। और तुम क्या सोच रही हो मुझे तुम्हारे चक्कर के बारे में कुछ नहीं पता? अरे जब मैं इस रूम में एंटर हुआ था ना, तभी मुझे पता चल गया था। एक फौजी की नजर ना बात से भी तेज होती है। सब कुछ देख लिया था मैंने, बस अनजान बन रहा था ताकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने खुद आ जाए। और देखो तुम्हारी असलियत मेरे सामने खड़ी है, बिल्कुल नंगी। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें इसके साथ ये सब करना पड़ा? बताओ। लेकिन रवि, जब तुम्हें सब कुछ पता ही था तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? और तुम इतना अनजान बन के क्यों दिखा रहे थे? अरे मैंने बोला ना, मैंने सब कुछ देख लिया था। बस अनजान तो मैं इसलिए बन रहा था ताकि मैं देख सकूं तुम मेरे सामने कितना झूठ और कितना सच बोलती हो। और देखो कितना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। और तू मुझको ये बता कि तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? कब से लगे बड़े एक साथ ये? रवि देखो, हमारा रिश्ता ज्यादा टाइम से नहीं चल रहा है, बस अभी 1 महीना ही हुआ है। वो तो शाम को मैं वॉक करने जाती थी तो ये मिल गए मुझे, और मुझे इनसे प्यार हो गया। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आई हरकतें करते हुए? तुम्हें पता है तुम एक शादीशुदा हो, लव मैरिज थी हमारी। मैं वहां देश की सेवा कर रहा हूँ अपनी जान को जोखिम में डाल के, और तुम अपने आशिक के साथ मिलके यहाँ पे अपनी प्यास बुझा रही हो। अरे उसके साथ आशिकी कर रही हो, रंग ललिया बना रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती, लेकिन तुम्हारी शर्म ना मर चुकी है। अब तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। भैया मेरा ना भी रिश्ता तय हुआ है, अगर मेरे रिश्ते में कोई दिक्कत आ गई ना कि मेरा इसके साथ अफेयर है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। देखो रवि, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूंगी। एक बार तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो। और तुम जो कह रहे थे ना हमारे बीच कुछ हुआ है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, मेरी बात का यकीन करो। माफ कर दूं? ये सब जानने के बाद तो मैं माफ कर दूं? अरे अगर कोई और गलती करी होती ना तो मैं माफ भी कर देता, लेकिन इस गलती की ना कोई सजा नहीं है। इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है, तुमसे मुक्ति। और अब मैं तुम्हें अपने रिश्ते से मुक्ति दे रहा हूं। अब इस घर को छोड़ के चली जाओ और तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि अब तुम इस घर में 1 सेकंड के लिए भी मेरे सामने नहीं रह सकती हो। चली जाओ यहाँ से। लेकिन रवि मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला जाओ। और भेड़िए से मुंह के तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को अलग से इनविटेशन दूं? निकल यहाँ से।